हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी ने जियांग्स फैमिली से उनका घर, उनकी कंपनी पूरी तरह से उनसे ले लिया था। वांग जी उस चीज़ का बदला लेना चाहता था उनसे। अब जियांग्स पूरी तरह से रोड पर आ चुके थे। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा वीयिंग वांग जी से थोड़ा सा छुप रहा था, क्योंकि उसने टीवी में कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वीयिंग उसके बाद बहुत डर चुका था। वांग जी जब नाइट को अपना वर्क कंप्लीट करके वापस अपने रूम में आता है तब वो देखता है बेड पर, लेकिन वहाँ तो वीयिंग था ही नहीं। वांग जी फिर रूम में इधर उधर देखता है, तब जाकर उसकी नज़रें वहाँ काउच पर जाती है जहाँ वीयिंग सोता है। वांग जी वीइंग को ऐसे देखकर वहाँ पर थोड़ा सा शौक होता है, क्योंकि उसने कहा था कि आज से वीइंग वांग जी के साथ बेड पर सोएगा, लेकिन वीइंग तो अभी भी काउच पर सो रहा था। इसके बाद वांग जी फिर धीरे धीरे करके उस काउच की ओर जाने लगता है। वीइंग उस ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, और वो अपनी तरफ किसी के कदमों की आवाज़ भी सुन सकता था जो आ रही थी। वीइंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसे न जाने क्यों एक अनजाना सा डर लग रहा था। वांग जी पूरी तरह से उस काउच के पास आ जाता है। वीइंग उस ब्लैंकेट को और भी कसकर पकड़ लेता है। वांग जी वीइंग को देखकर सोचता है कि ये यहाँ क्यों सो रहा है। वांग जी फिर धीरे धीरे करके वीइंग की ओर झुकने लगता है। वीइंग बहुत डर जाता है। जी फिर अपने एक हाथ से वीइंग के उस ब्लैंकेट को साइड करने के लिए थोड़ा सा उसे ऊपर उठाता है, लेकिन वो ब्लैंकेट तो बिल्कुल भी नहीं हिलता। वांग जी ये देखता है तो वो थोड़े से और फोर्स का यूज़ करता है, लेकिन उसके बाद भी वो ब्लैंकेट बिल्कुल नहीं हिलता। वांग जी ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज रह जाता है। वी जिंग जो अंदर ब्लैंकेट के था पूरी तरह से अपने आप को रैप किए हुए था, वो जब ये देखता है तो वो अपने मन में सोचता है ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं वो सब तो नहीं करेंगे जो मैंने देखा था। वी जिंग ये सुनकर मतलब ये सोचकर ही बहुत डर जाता है। वी जिंग कस कर अपने आप को उस ब्लैंकेट के अंदर ट्रैप कर लेता है। वांग जी ये देखकर सरप्राइज रह जाता है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वी जिंग कर क्या रहा है ये सब चीज़ें। वांग जी कुछ देर के लिए खड़ा रहता है और विंग को ऐसे ही देखता रहता है। उसके बाद वांग जी सीधा वीइंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है उस ब्लैंकेट के अंदर ही। वीइंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से मतलब झटपटाने लगता है। वांग जी उसे टाइट करके पकड़ लेता है कि वीइंग नीचे ना गिरे। उसके बाद वांग जी जल्दी से वीइंग को लेकर बेड पर आता है। वीइंग उस ब्लैंकेट से मतलब निकलने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसने अपने आप पूरी तरह से फोल्ड कर लिया था। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है। वी जिंग जल्दी से उससे अपने फेस को बाहर निकालता है। जब वो बाहर निकालता है तब वो वांग जी को अपने ऊपर देखता है। वी जिंग ये देखकर अपनी आइज़ को बड़ी बड़ी कर लेता है। वांग जी वी जिंग की ओर ही देख रहा था। वांग जी वी जिंग के ऊपर झुकता है और बोलता है, वी क्या कर रहे थे तुम। वी जिंग ये सुनकर डर जाता है, वो बहुत नर्वस दिख रहा था। वी जिंग अपने फेस को साइड करता है और बोलता है, मैं 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 तो वो। वांग जी बोलता है, हाँ वी क्या, तुम वहाँ क्यों सो रहे थे, मैंने कहा था ना कि तुम आज से मेरे साथ सोओगे। वी जिंग मतलब कुछ नहीं बोलता। वांग जी फिर धीरे धीरे करके वी जिंग के ऊपर से उस ब्लैंकेट को हटाने लगता है। वी जिंग ना मतलब देखकर डर रहा था, वो अपने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ रहा था। वांग जी जब ये देखता है कि वी जिंग अपने ऊपर से ब्लैंकेट को नहीं हटाने दे रहा, तब वो वी जिंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी क्या कर रहे हो तुम। वी जिंग कुछ नहीं बोलता, मतलब वो अपने फेस को टर्न कर लेता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था। वहीं वांग जी जब ये देखता है तब वो एक झटके में ही वी जिंग के ऊपर से उस ब्लैंकेट को हटा देता है। वी जिंग मतलब शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ वांग जी को देखने लगता है। इसके बाद वांग जी फिर वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और उसे अपने ऊपर ले आता है। ये देखकर वी जिंग डर जाता है। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम मुझसे डरते क्यों हो। वी जिंग वांग जी की ओर ही देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वांग जी जिंग की ओर देखता है और उसे अपने क्लोज करता है और बोलता है, वी मुझे किस करो। वी जिंग जब ये सुनता है तब अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है, मतलब वो कैसे कर सकता है। वी जिंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। वी जिंग उठने की कोशिश करता है तो वांग जी उसे उसकी कमर से पकड़ता है और अपने ऊपर पूरी तरह से अच्छे से लिटा लेता है और मतलब उसकी ओर देखने लगता है।
वांग जी बोलता है वी मैंने कहा मुझे किस करो। वी जिंग को बहुत शाय फील हो रहा था, मतलब उसे नहीं पता क्या करना है। वांग जी फिर वी जिंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है वी मैंने कहा मुझे किस करो तुम। लेकिन वी जिंग नर्वस होते हुए बोलता है मैं मुझे मुझे वांग जी फिर वी जिंग के नेक को पकड़ता है और उसे उसके नेक पर टच करता है अपने हाथों से। वी जिंग की पूरी बॉडी कांप जाती है इस चीज़ से। इसके बाद वांग जी उठता है ऊपर की ओर और वो वी के ईयर्स के पास जाता है और उसके ईयर्स पर उसे लिक करता है। वी जिंग की पूरी बॉडी में जैसे किसी ने करंट लगा दिया हो, ऐसा उसे लग रहा था। वांग जी फिर वी जिंग को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वी जिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से हटने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी वी के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ता है और उसके हाथों को बेड पर पिन करता है और बोलता है वी तुम कहाँ जा रहे हो मुझसे बचकर। वी जिंग अपने फेस को साइड करता है और बोलता है मैं वो ये आप। वांग जी वी जिंग के लिप्स की ओर झुकता है और उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस करता है। वी जिंग आंखें बड़ी करके वांग जी की ओर देखता है। इसके बाद वांग जी फिर एक स्माइल करता है, वी जिंग को जल्दी से अपने गले लगा लेता है और उसके साइड में आकर लेट जाता है और बोलता है सो जाओ। वी जिंग ये देखकर हैरान रह जाता है। वांग जी उसे पूरी तरह से अपने चेस्ट में कवर कर लेता है और बोलता है अब सो जाओ ठीक है अच्छे से, गुड नाइट वी। फिर वो अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है और विंग को सुला लेता है। वी जिंग को बहुत अजीब लग रहा था इस तरह से, क्योंकि आज तक वो इस तरह से कभी सोया ही नहीं था। और वहीं वी जिंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ वांग जी की भी। वांग जी सोचता है वी मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अभी ये सब चीज़ें नहीं जानते हो, लेकिन मुझे नहीं पता वी मैं कब तक अपने आप को रोक पाऊँगा। फिर वो यही सब सोचते हुए अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में वी जिंग उठता है और अपने आप को वांग जी की बाहों से छुड़ाता है और फिर वो फिर से एक बार टीवी की ओर देखता है। जैसे ही वी जिंग टीवी की ओर देखता है तब वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो रेडी होकर जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है और किचन में अपने और अपनी पूरी फैमिली के लिए खाना बनाने लगता है। वांग जी लगभग आधे घंटे बाद उठता है। वो वी जिंग को अपने पास न पाकर फिर इधर उधर से देखता है और एक पाउटी फेस बनाता है। उसके बाद वो भी जाता है, शावर लेता है और शावर लेकर बाहर आता है। उसके बाद वो हॉल में आता है तो हॉल के अंदर लायन सिचेन वहीं सोफे पर बैठे हुए थे और वन किंग उनके पास थी और उनसे बातें कर रही थी। लायन सिचेन पहले से बहुत ठीक लग रहे थे, मतलब वो अब इतना डर नहीं रहे थे। वांग जी उनके पास आता है और अपने ब्रदर को गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद वो वैन किंग को भी गुड मॉर्निंग बोलता है। वैन किंग भी उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती है। इसके बाद वैन किंग वहाँ से चले जाती है। वैन किंग के जाने के बाद वहाँ पर साओ चिंगचन आता है। साओ चिंगचन के साथ कुछ और पर्सन भी थे जो वहाँ आए हुए थे। वांग जी उन्हें देखता है और उनसे बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद वांग जी वापस हॉल के अंदर आता है। जब वो हॉल में आता है तब वो देखता है उसके डैड और वी जिंग सभी हॉल में बैठे हुए थे। वांग जी उन्हें आता है और उन्हें बताता है कि आज इवनिंग तक सारी डेकोरेशन अच्छे से हो जाएगी और चाइना के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सब लोग इस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। लैन किरण बोलता है ठीक है। इसके बाद लैन किरण वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं चलो बेटा अब हम सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। वांग जी बोलता है ठीक है डैड। इसके बाद वो सभी डाइनिंग टेबल आते हैं। डाइनिंग टेबल पर आते हैं और ब्रेकफास्ट को करने लगते हैं। अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद फिर वांग जी अपने रूम में आता है, अपने क्लोथ्स निकालता है और बाथ लेने के लिए चला जाता है। वांग जी जैसे ही बाथ लेकर बाहर आता है तब वो विंग को देखता है जो वहाँ बेड पर बैठा हुआ था और कुछ लिख रहा था डायरी में। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है। फिर वो जाता है अपने अच्छे से हेयर्स को कॉम्ब करता है। अपने हेयर्स को अच्छे से बना लेने के बाद वांग जी अपना फ़ोन जैसे ही लेता है तब उसे मतलब अजीब सी चीज़ अपने बॉडी में फील होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे मतलब वो अचानक से हॉट हो रहा हो। वांग जी फिर इस चीज़ को इग्नोर करता है। फिर वापस से वो अपना फ़ोन लेता है, अपने जितने भी सामान थे उनको लेता है और फिर विंग के पास आता है। वी जिंग जो डायरी में कुछ लिख रहा था अचानक वांग जी को अपने पास देखकर चौंक जाता है। वांग जी फिर वी जिंग के फोरहेड पर उसके किस करता है और बोलता है वी मैं काम पर जा रहा हूँ ठीक है। वी जिंग फिर एक स्माइल करता है। वांग जी फिर आगे चला जाता है। वी जिंग वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वांग जी रूम से बाहर आता है और अपने वर्क के लिए चला जाता है। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। पूरे
लैन मैंशन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट कर दिया गया था, लेकिन आज पूरे दिन वी यिंग रूम से बाहर ही नहीं निकला था। उसने मानो जैसे अपने आप को बंद कर लिया हो रूम में। लैन केरेन जब तैयार होकर रूम से बाहर आते हैं अपने, तब वो इधर उधर देखते हैं। आज वो भी अपने काम में बिजी थे, क्योंकि इतने सारे लोग आज वहाँ आने वाले थे, तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें तैयार करनी पड़ी थी, तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं देख पाए। जब वो बाहर आते हैं तब वो पूरे मैंशन को देखते हैं। मैंशन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। लैन केरेन बहुत सेटिस्फाइड थे इस डेकोरेशन को देखने के बाद। इसके बाद फिर वो हॉल के अंदर आते हैं, सभी चीज़ें अच्छे से पता करते हैं। फिर वो वहाँ पर खड़े हुए लैन सिजन को देखते हैं। लैन सिजन जब अपने डैड को देखता है कि वो बाहर आ गए हैं, तो वो उनके पास जाता है और उनसे बातें करता है। इसके बाद लैन सिजन बोलते हैं, डैड वीइंग कहाँ है, मैंने आज नहीं देखा। लैन केरेन बोलते हैं, क्या वीइंग, मुझे नहीं पता, वो बाहर ही होगा। लैन सिजन बोलते हैं, नहीं डैड, आज मैंने विंग को पूरा दिन नहीं देखा। लैन किरण जब ये सुनते हैं तब वो थोड़े से सरप्राइज रह जाते हैं, क्योंकि अक्सर वी यिंग हॉल में उसे मिल जाता था, लेकिन आज नहीं है, तो कोई कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। यही सोचकर लैन किरण जल्दी से वहाँ पर कुछ मेड्स को बुलाता है और बोलता है, वी यिंग कहाँ है। तो वो मेड्स बोलती हैं कि आज उन्होंने वी यिंग को बाहर देखा ही नहीं है, वो तो आज पूरा दिन अपने रूम में ही थे। लैन किरण जब ये सुनता है तो वो थोड़ा सा सरप्राइज रह जाता है। इसके बाद लैन किरण बोलते हैं, ठीक है। लैन किरण सिजन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम यहाँ पर सब संभालो, मैं देख कर आता हूँ विंग को। लैन सिजन बोलते हैं, ठीक है डैड। इसके बाद लैन किरण वहाँ से वांगजी के रूम की ओर जाते हैं। वो जाकर डोर पर नॉक करते हैं। वी जिंग जो अंदर रूम में बैठा हुआ था अपने उस काउच पर, और मतलब वो अपनी डायरी में कुछ लिखता जा रहा था। इसके बाद फिर जब वो नॉक सुनता है तब वो उठता है और डोर ओपन करता है। लैन किरण रूम के अंदर आता है, विंग की ओर देखता है और बोलता है, बेटा वी क्या हुआ, तुम बाहर क्यों नहीं हो। वी जिंग कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहता है। इसके बाद लैन किरण वी जिंग के हाथों को पकड़ते हैं और उसे लेकर बेड पर बैठाते हैं, उसके पास बैठते हैं और उसके फेस को अपनी ओर करते हुए बोलते हैं, वी बेटा अपने डैड को नहीं बताओगे। वी जिंग फिर उनकी ओर देखता है और फिर बोलता है, वो आज पार्टी है, तो मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ। लैन किरण जब ये सुनता है तो वो कंफ्यूजन लुक में विंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या। वी जिंग बोलता है, हाँ वो मुझे मना किया गया है बाहर जाने के लिए। जैसे ही लैन किरण ये सुनता है तो वो शॉक होते हुए बोलता है, ऐसा तुमसे किसने कहा, बताओ मुझे। वी जिंग बोलता है, वो पहले जब भी पार्टी होती थी तब मुझे डैड ने मना किया था, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। लैन किरण जब ये सुनते हैं तब वो जल्दी से विजिंग को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, बेटा अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें हम सबके साथ बाहर जाना होगा। ये पहली बार होगा जब तुम एज ए वांगजी के हस्बैंड सबसे मिलोगे, ठीक है। वी यिंग ये सुनकर स्माइल करता है। इसके बाद लैन किरण बोलते हैं, वी जाओ जाओ अच्छे से रेडी हो जाओ। वी यिंग लैन किरण की ओर देखता है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। लैन किरण फिर विंग के फेस की ओर देखते हैं और समझ जाते हैं। फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालते हैं और किसी को कॉल करते हैं और किसी को बुला लेते हैं। इसके बाद लैन किरण बोलते हैं, वी अभी तुम्हारे लिए रूम के अंदर कुछ सामान आएगा, ठीक है। तुम्हें अच्छे से रेडी होकर वांगजी के सामने आना, सबके सामने पार्टी में आना है, ठीक है। वी जिंग बोलता है, हाँ। फिर इसके बाद लैन किरण बोलते हैं, अब तुम बाहर नहीं आओगे, ठीक है। वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद लैन किरण वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब हम पूरे 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं। अब लगभग 6 बज चुके थे पार्टी शुरू होने में, अब बस 1 घंटा बाकी था। वांग जी अब सारे काम को कंप्लीट करके वापस घर लौट के आता है और मैंशन को देखता है। मैंशन बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। घर के अंदर आने के बाद लैन किरण अपने डैड और अपने ब्रदर को देखता है, जो रेडी होकर वहाँ खड़े हुए थे और वांग जी का ही वेट कर रहे थे। वांग जी के आने के बाद वांग जी जल्दी से अपने डैड और अपने ब्रदर को विश करता है गुड इवनिंग। इसके बाद वो बोलता है, डैड थोड़ी देर में गेस्ट आ जाएंगे तो मैं रेडी होने जा रहा हूँ। लैन किरण बोलते, वांग जी 1 मिनट रुको। वांग जी वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़ता है और अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, हाँ डैड क्या हुआ। लैन किरण बोलते हैं, तुम आज तुम्हारे रूम में नहीं, तुम मेरे रूम में रेडी हो जाओ, ठीक है। वांग जी बोलता, लेकिन डैड। लैन किरण बोलते, वांग जी मैंने कहा ना बेटा। वांग जी बोलता है, ठीक है डैड। इसके बाद वांग जी फिर अपने डैड के रूम में चला जाता है, क्योंकि उसके डैड ने बता दिया था उसके लिए क्लॉथ भी वहीं पर रख दिए गए हैं। लैन किरण फिर स्माइल करता है और सिजन की ओर देखता है और बोलता है, जाओ बेटा देख कर आओ वी जिंग अच्छे से रेडी हुआ या नहीं। लैन सिजन बोलते हैं, ठीक है डैड। इसके बाद वो वी जिंग को चेक करने के लिए चले जाते हैं। अब हमें सीधा पार्टी का सीन दिखाया जाता है।
लैन किरण एक एक करके सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। लैन सिजन उनके पास खड़े हुए थे और वांग जी रेडी होने के लिए अपने रूम के अंदर गया हुआ था। वो अभी तक नहीं आया था। लैन किरण ऑलमोस्ट सभी गेस्ट को अटेंड करते हैं। उसके बाद वो पार्टी हॉल के अंदर आते हैं और सिजन की ओर देखते हैं और बोलते हैं वांग जी अभी नहीं आया। लैन सिजन बोलते नहीं डैड, वो अभी नहीं आए हैं। तभी सिजन की नज़रें वहाँ सीढ़ियों पर वांग जी की ओर जाती है। लैन सिजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं डैड वो आ गया। इसके बाद फिर वो सभी लोग सीढ़ियों की ओर देखते हैं जहाँ पर हमारा वांग जी खड़ा हुआ था ब्लैक सूट में। बहुत ही हैंडसम लग रहा था। किसी की नज़रें वांग जी से हट ही नहीं रही थी। वहाँ जितनी भी ओमेगा गर्ल्स थी वो वांग जी से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। और वांग जी का ऑरा इतना अमेजिंग था, कोई चाह कर भी अपनी नज़रें कैसे हटा सकता है। इसके बाद लैन किरण सिजन की ओर देखते हैं और बोलते हैं जाओ उसके पास वी को भी लेकर आओ। लैन सिजन बोलते हैं ठीक है। इसके बाद सिजन ऊपर सीढ़ियों पर जाते हैं। वांग जी वहाँ पर खड़ा हुआ था। लैन सिजन बोलते वांग जी अभी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है ब्रदर सरप्राइज़। लैन सिजन बोलते हैं हाँ वांग जी अभी रुको तुम। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो 5 मिनट के बाद वापस लौट कर आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ साथ 2 मेड्स भी चल रही थी। मतलब समझ नहीं पा रहा था वांग जी कि आखिर हुआ क्या। लैन सिजन वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है वांग जी तुम अपनी आइज़ को बंद करो। वांग जी बोलता है ग। लैन सिजन बोलते हैं वांग जी बोलता है ठीक है ब्रदर। इसके बाद वो अपनी आइज़ को क्लोज करता है। लैन सिजन स्माइल करते हैं और फिर उन मेड्स को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। वो मेड्स वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी जब अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो देखता ही रह जाता है अपने सामने। उसके सामने वी जिंग खड़ा हुआ था। वांग जी अपनी नज़रें वी जिंग से ही नहीं हटा पा रहा था। वी जिंग ब्लैक आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वी जिंग ने पूरे ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था जो वांग जी की ड्रेस से पूरा मैच करता था। लैन सिजन स्माइल करते हैं और वांग जी के आगे अपने हाथ को हिलाते हुए बोलते वांग जी तब जाकर अपने होश में आता है। और वी जिंग तो पूरी तरह से ब्लश कर रहा था क्योंकि आज वांग जी बहुत हैंडसम लग रहा था। वी जिंग वांग जी से भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। लैन सिजन जब वांग जी के आगे अपने हाथ को वाइप करते हैं तब वो अपने होश में वापस आता है और बोलता है हाँ गए। लैन सिजन स्माइल करते हुए बोलते हैं वांग जी अब तुम वी को लेकर नीचे आ जाना, ठीक है मैं चलता हूँ। ये बोलकर फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लैन सिजन के वहाँ से जाने के बाद वांग जी वीजिंग के पास आता है। वांग जी वीजिंग को ही देखता जा रहा था। हमारा वीजिंग लग ही इतना प्रिटी रहा था। इसके बाद वांग जी अपने एक हाथ को वीजिंग की कमर पर रखता है और अचानक से उसे अपनी ओर पुल कर लेता है। वीजिंग तो बहुत सरप्राइज रह जाता है। वांग जी वीजिंग की ओर देखते हुए बोलता है वी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और वो उसके फोरहेड पर किस करता है। इसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है और वीजिंग को लेकर सीढ़ियों से नीचे आता है। सब लोग वांग जी के साथ उस बॉय को देखकर हैरान थे पूरी तरह से, क्योंकि वो दोनों बहुत अमेजिंग लग रहे थे एक साथ ब्लैक आउटफिट में। वांग जी वीजिंग को लेकर सबके सामने आता है और सभी लोगों के मन में अभी एक क्वेश्चन था कि ये पर्सन आखिरकार है कौन जो वांग जी के साथ चल रहा है। तो वांग जी ने वी जिंग की कमर पर अपने एक हाथ को रखा हुआ था और सबसे वो मिल रहा था और वी जिंग को वो अपना एज अ हस्बैंड सबसे मिलवा रहा था। वी जिंग बहुत नर्वस था। वी जिंग को नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे। वो तो बस चुपचाप वांग जी के पास खड़ा हुआ था। सभी लोग वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं और उसकी वेडिंग के लिए भी वो सभी लोग उन्हें विश करते हैं, क्योंकि वांग जी ने अपनी मैरिज को सीक्रेट रखा था, वो शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसने सबको बताया था कि वी जिंग उसका हस्बैंड है। इसके बाद फिर वो सभी पार्टी को अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं। हर किसी की नज़रें सिर्फ वांग जी और वी जिंग पर ही थी। वी जिंग आज बहुत खुश था क्योंकि वांग जी उसे सबसे मिलवा रहा था। ये पहली बार था जब वो इतने लोगों से मिल रहा था और वो बहुत खुश था वांग जी के साथ इन सब से मिलकर। वांग जी वी जिंग को देख रहा था जो धीरे धीरे करके उन सभी लोगों से बात कर रहा था। वांग जी वी जिंग के बोलने के तरीके को देखकर सरप्राइज रह जाता है क्योंकि वी जिंग सच में सबसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। वांग जी को लगा नहीं था कि वी जिंग इतनी जल्दी इन सब से बात भी करेगा, क्योंकि वो बहुत ही कम बोलता है और वांग जी जानता है कि ऐसा क्यों है। इसके बाद वहाँ पर वांग जी सभी लोगों से मिल लेता है। तभी वहाँ पर एक और पर्सन की एंट्री होती है। वांग जी जो सबसे मिल रहा था, अचानक उसे अपनी बॉडी में उसे हीट फील होने लगती है।
वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। वांग जी का फेस धीरे-धीरे रेड होता जा रहा था। वांग जी बहुत ही मुश्किल से अपने आप को सँभाल पा रहा था। तभी वांग जी को पीछे से एक वॉइस सुनाई देती है, मिस्टर लैन। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है, तब वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था। वांग जी के पास वे जिंग भी था। वांग जी उसे देखकर पहचान गया था कि ये शियाशिन कंपनी का सीईओ ले शुआन है, जिसके साथ वांग जी ने अभी एक बहुत बड़ी डील को साइन किया है और ये चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन में से एक आता है। ले शुआन स्माइल करते हुए वांग जी के पास आता है और वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लैन। वांग जी भी उनकी ओर देखता है और उन्हें थैंक यू बोलता है। इसके बाद ले शुआन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मिस्टर लैन, आखिरकार आपने एक बार फिर से मुझे मात दे ही दी। वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ली शुआन स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ मिस्टर लैन, आखिरकार आप कब तक मुझसे आगे निकलते रहेंगे, एक ना एक दिन तो आपको हारना ही है। वांग जी उसकी ओर देखता है और बोलता है, मुझे उस दिन का वेट रहेगा मिस्टर ली शुआन। ली शुआन वांग जी की ओर देखता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, बहुत जल्दी ही वो टाइम आने वाला है मिस्टर लैन। वांग जी देखता है और बोलता है, क्यों नहीं, मैं वेट करूँगा। तभी ली शुआन की नज़रें वीइंग पर पड़ती हैं। वीइंग को देखते ही वो सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि वीइंग इतना प्रीटी लग रहा था ना कि वो क्या ही बताए। ली शुआन जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और बोलता है, हे प्रीटी बॉय, तुम तो बहुत क्यूट हो। तभी फिर वो कुछ स्माइल करता है और बोलता है, ओह तुम तो ओमेगा हो, हे क्यूट ओमेगा। वांग जी जो वहीं पर खड़ा हुआ था, जब वो ये सुनता है तो वो गुस्से में ली शुआन की ओर देखता है और ली शुआन ने अपने हाथ को आगे किया हुआ था वी जिंग की ओर, लेकिन वी जिंग कसकर वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। मतलब वो नहीं जानता है वो क्या करे। अभी तक तो वो सिर्फ बहुत मुश्किल से लोगों से बात ही करता आया था। वांग जी उसके हाथ पर अपने हाथ को रख देता है और उसकी ओर देखते हुए बोलता है, मिस्टर ली शुआन, ये मेरा हस्बैंड है। जैसे ही ली शुआन ये सुनता है तो वो बोलता है, ओह ओह अच्छा, क्या बात है मिस्टर लैन, आपका तो ओमेगा बहुत ही प्यारा है और क्यूट भी है। इनका नाम क्या है वैसे? वांग जी ली शुआन की ओर देखता है और बोलता है, इसका नाम वी यिंग है। ली शुआन बोलता है, ओह। फिर वो दोबारा से अपने हाथ को वी यिंग की ओर करता है और बोलता है, हेलो मिस्टर वी। वी यिंग उस हाथ की ओर देखता है। वी जिंग फिर सोचता है, क्या मुझे हैंडशेक करना चाहिए। वी जिंग फिर अपने हाथ को आगे करता है और वो हैंडशेक कर लेता है। वांग जी ये देख रहा था, उसे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी और दूसरा उसकी बॉडी में अजीब रिएक्शन हो रहा था। वांग जी अपने मन में सोचता है, मैंने मेडिसिन ली है, फिर क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ। फिर वांग जी की नज़रें ली शुआन के हाथ पर जाती हैं, जिसने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था और वी जिंग अपने हाथ को पीछे करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ली शुआन जानबूझकर वी जिंग के हाथ पर अपने हाथ को रब कर रहा था, जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था उसे, और वो छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वी जिंग सोचता है, ये मेरे हाथ को छोड़ क्यों नहीं रहे। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से उसके हाथ को साइड करता है और बोलता है, मिस्टर ली शुआन, मेरे ओमेगा से दूर रहिए।